बीच में पूज्य स्वामी श्री शैलेशानंद जी महाराज हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी अपने विचार व्यक्त करें। पूज्य शैलेशानंद जी। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बोले सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। आज की यह विशेष कार्यक्रम जो अखिल भारतीय संत समिति एवं अंतर्राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि मिशन द्वारा यह दिव्य आयोजन इस पवित्र प्रांगण में चंडीगढ़ की इस धरा पर परम पूज्य विश्वात्मा बाबरा जी महाराज के इस पवित्र प्रांगण में हो रहा है। उपस्थित मंचस्थ पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी अनंतानंद जी महाराज एवं परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी देवेंद्रानंद जी महाराज, पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद जी महाराज एवं यहाँ उपस्थित समस्त संत समाज एवं हमारे जो मंच का संचालन कर रहे हैं श्री बालक दास जी महाराज, और भी यहाँ पर उपस्थित संतों की उपस्थिति हुई। उन्होंने विशेष रूप से सनातन और समाज में व्याप्त जो इस समय हिंदुस्तान और हिंदू और सनातन के ऊपर जो विविध घटनाएं घट रही हैं उनके चिंतन को लेकर के आज यहाँ चर्चा हो रही है। पर चर्चा का मूल मुद्दा है संगठनात्मक होना, क्योंकि हमारे संगठन में ही कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, हम में ही कोई कमियां। हमारी संस्कृति, संस्कार और सनातन की जो सभ्यता है वह अद्भुत है, अद्वितीय है, लेकिन हमारी कमी कहाँ है? कमी कुछ नहीं है, बस इतना है कि जैसे कि कहा गया कि कॉन्वेंट स्कूल और गुरुकुल का अंतर, उसी प्रकार से उनके संस्कार देने के लिए वह किसी भी पीड़ा या प्रताड़ना बच्चे को देने में कोई कसर नहीं रखते। लेकिन हमारे यहाँ जिस प्रकार से बच्चे का लालन पालन किया जाता है कि वह सुबह जगे, मंदिर जाए, माता पिता को प्रणाम करे या किसी को राम राम करे ना करे तब भी उसको बड़े लाल प्यार से रखा जाता है। लेकिन उनके यहाँ चाहे वो काम कर रहा हो, चाहे सो रहा हो, चाहे खा रहा हो, लेकिन उसे नमाज पढ़ने या रविवार को चर्च पे जाना अनिवार्य है। तो क्या हम अपने जीवन में, अपने घर परिवार में, अपने बच्चों में ऐसे संस्कार नहीं डाल सकते या उन्हें एक टाइम, दिन में एक 10 मिनट का भी टाइम अपने शास्त्र या संस्कार की शिक्षा देने के लिए? क्योंकि देखिए, राष्ट्र धर्म या हमारा धर्म, प्रथम हमारा राष्ट्र धर्म क्यों होना चाहिए? क्योंकि विभीषण जी ने लंका में रावण के प्रति राम से आके मिल जाना, विभीषण जी की पूजा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो देशद्रोही होता है वह पूज्य नहीं होता। और जितने भी इस भारतवर्ष में रह रहे हैं, चाहे वह इस्लामिक या क्रिश्चियन, कोई भी जो सनातन से परे है और संस्कृत, भारत की संस्कृति और सभ्यता को नकारता है, वह हर कोई देशद्रोही है। जैसा कि किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा है, बिना मौसम हृदय कोकिल से भी कूजा नहीं जाता, बिना मौसम हृदय कोकिल से भी कूजा नहीं जाता। जहां अनुराग पलता हो वहां दूजा नहीं जाता, जहां
अनुराग पलता हो वहां दूजा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त थे ये जानते सब हैं, मगर जो देश द्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। मगर जो देश द्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। इसीलिए चाहे वह कोई भी क्यों ना हो, जो सनातन संस्कृति और भारतवर्ष की संस्कृति सभ्यता से परे कार्य कर रहा है या विपरीत कार्य कर रहा है या उसके बर्बादी के लिए कार्य कर रहा है, वह हमारे लिए देशद्रोही के समान ही है। उसको हमें त्यागना चाहिए। यहाँ तो बहुत सारे विषयों पर चर्चा हो रही है कि जिस प्रकार से पंजाब में नशा या धर्मांतरण का कार्य चल रहा है वह घोर और निंदनीय भी है, लेकिन उसकी निंदा करने की बजाय हम अग्रसर हों सामाजिक जागरूकता के लिए। घर घर, जिस प्रकार से कहा कि घर घर जाकर के भी, दरवाजे में जाकर के भी हमें यदि इसका प्रचार प्रसार और जागरूकता के लिए कार्य करना पड़े तो हमें करना चाहिए। और संत समिति इस कार्यों के लिए प्रतिबद्ध, जिस प्रकार से आज चर्चा हुई, और हमारी एक ही कल्पना होनी चाहिए इस समाज में कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी जैसे संत महापुरुषों का अवतरण हो। जो बालक हैं वो संस्कारों से सुसज्जित हों। कैसे? इस एक शब्द के साथ अपनी वाणी को पूर्ण करूंगा। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये हम सब मांगते तुमसे। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। बस इसी भावना के साथ पूज्य वामदेव जी महाराज जिन्होंने इस संत समिति की स्थापना करी कि संतों का संदेश जन जन तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे और संतों की संगठनात्मक शक्ति अग्रसर बनी रहे और संतों का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। हरिओम तस्सत्, हरिओम तस्सत्। बहुत सुंदर पूज्य महाराज से इन विचार व्यक्त रखे।